मतलब समय के अनुसार जो क्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे ही काल कहते हैं, उसे ही टेंस कहते हैं। एक बिल्कुल शॉर्ट सी डेफिनेशन है इसकी कि क्रियाओं के क्रियाओं के परिवर्तन को काल कहते हैं। अब जो क्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्रियाएं कैसे बदल जाती है, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूं, सीता खाना पकाती है। मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा कि सीता खाना पकाती है। दूसरा मैं यहाँ पे वाक्य लिखता हूं, सीता ने खाना पकाया। तीसरा मैं वाक्य लिखता हूं, सीता खाना पकाएगी। यहां पे इन तीनों वाक्यों के अंदर केवल एक ही वर्ब है और वो है पकाना। एक ही वर्ब है पकाना। तीनों सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है पकाना, लेकिन इन तीनों वाक्यों को जब हम बनाएंगे तो ये अलग अलग तरीके से बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमने देखा यहाँ पे है शब्द आया, यहाँ पे या शब्द आया, यहाँ पे गी शब्द आया। ये प्रेजेंट को इंगित करता है, ये पास्ट को इंगित करता है और ये फ्यूचर को इंगित करता है। तो इस प्रकार से जब हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनके साथ जो वर्ब है वो बदल जाती है। तो कैसे बदलती है ये हम आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक टेंस के बारे में बिल्कुल बारीकी से अपन जानकारी लेंगे और इजीली तरीके से अपने आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेंस, काल, समय, तो सबको पता है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो केवल ये दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे तीनों प्रकारों को साथ में लेके चलेंगे। तो जो टेंस होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो टेंस है इसके तीन पार्ट कर दिए गए हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। उदाहरण जैसे हमने अभी देखे, पकाती है इसका मतलब इसके अंदर चला गया, पकाया वो इसमें चला गया और पकाएगी वो इसमें चला गया। इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और टेंस तीनों वाक्य अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण देखिए आपको समझाया था। अब इसी प्रकार से जब इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है तो फिर से इनको भी चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। फिर पास्ट टेंस की बात आती है तो पास्ट टेंस को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। और फिर यदि फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो चार भाग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो इसका भाग है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस ये पहला हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो तीसरा पार्ट है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका जो चौथा पार्ट है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट टेंस है इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। प्रेजेंट सिंपल हो गया, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और जो चौथा है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो सेम प्रकार है यही है, हमें कुछ नहीं करना, केवल प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट का प्रयोग करना है। जैसे पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है और 4 जो भाग हैं वो यही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने कर दिया फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है और इस प्रकार कुल मिला के अब यदि देखा जाए तो टेंस के 12 भाग हो जाते हैं। 4-4 मिला के तीनों को जोड़ा जाए तो कुल मिला के 12 भाग यहाँ पे टेंस के हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसकी डेफिनेशन मतलब इसकी रिकॉग्निशन हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है वो पहचान हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं तो हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आए तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक पहचान तो ये हो गई, या इसके अलावा एक पहचान और है, या ता ती ते से पहले करे पढ़े सख शब्द आ जाए तो भी वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, जिसके अंदर जो हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में ये शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते है, या ता हूं या ती हूं, ये शब्द आए तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। या इसके अतिरिक्त यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ताती ते से पहले यदि ये वाले शब्द आ जाए, करे पढ़े और शक, अगर ये वाले शब्द आ जाए तो भी वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम इस ताती ते से पहले अपन एक बार इनको देखते हैं, कार्य पढ़े और शक शब्द को, इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है, किस किस परिस्थिति में होता है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्य पढ़ और शक शब्द को यहां से बाहर निकाल लेते हैं। कार्य पढ़े और शक, ये जो कर शब्द है ये हैबिचुअल एक्शन को प्रदर्शित करता है, मतलब कोई आदतन यदि कोई कार्य हो तो उन आदतन कार्य को करने के लिए यहाँ पर कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पढ़ शब्द, मान लो किसी की मजबूरी हो, किसी को कोई कार्य करना पड़ता है, तो जब पढ़ शब्द आ जाए, जब मजबूरी इंगित कर दी जाए तो वहां पर अपन प्रयोग करते हैं हैज टू या हैव टू का। फिर बात आती है शक शब्द की। अब शक शब्द के अंदर मॉडल्स आ जाते हैं, शक शब्द के अंदर मॉडल्स आ जाते हैं और कर शब्द के अंदर यूज टू या यूजेस टू आ जाता है।
और पढ़ शब्द के अंदर हैव टू या हैव टू का प्रयोग हो जाता है। ये सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे यूज टू, यूजेज टू, हैज टू और हैव टू, ये सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग हमें कैसे करना है ये हम देखते हैं। बात चल रही है यहां पर कर और पढ़, कर शब्द की और पढ़ शब्द की यहां पे बात चल रही है। तो ये तो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, जो कर शब्द होता है। मतलब आदतन कार्यों को ये दर्शाता है। आदतन कार्यों को ये दर्शाता है और इसके लिए दो वर्ब काम में ली जाती है। पहली जो होती है वो तो होती है यूज टू, और जो दूसरी होती है वो होती है यूजेज टू। हमें इन शब्दों का प्रयोग कर शब्द के साथ में करना पड़ता है। अब इनका प्रयोग यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे एक तो हो गया यूज टू, एक हो गया यूजेज टू। अब इनका प्रयोग हमें करना कैसे है, तो उसके लिए हमें जो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। अगर हमें उस वाक्य के सब्जेक्ट का पता लग गया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके आधार पे हम यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं यूज टू का प्रयोग। तो यूज टू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे या कोई अन्य जो प्लूरल के अंदर आता है कोई नाउन, उनके साथ अपन प्रयोग करते हैं यूज टू का। ध्यान रहे ये पास्ट में बदलकर यूज्ड टू हो जाता है। अभी अपन प्रेजेंट में चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे यूज टू और यूजेस टू दिया गया है। वही कर शब्द यदि पास्ट में आ जाता है तो वहां पर फिर हमें करना पड़ता है यूज्ड टू। आगे से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं ही, सी, इट या किसी का भी नेम। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे यूजेस टू का। तो ये हमें देख लेना है कि वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और जब हमें सिंगुलर या प्लूरल का पता लग जाए तब उसके बाद हमें यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग करना है। जैसे यहां पे एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं। राम सुबह 6 बजे उठा करता है। अब ये राम की आदत है यहाँ पे 6 बजे उठने की। राम सुबह 6 बजे उठा करता है। मैंने लिखा था, अभी मैंने बताया था, ता, ती, ते के पहले कार्यपाली या सक शब्द आ जाए, उस परिस्थिति में हमें इनका प्रयोग करना है। तो बात अभी यहाँ पे चल रही है कर शब्द की। अभी यहाँ पे कर शब्द की बात चल रही है। तो इस वाक्य के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे ता, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हो गई, लेकिन इसके पहले यहाँ पे शब्द आ रहा है कर। जब यहाँ पे कर शब्द आ रहा है तो इस कर के अनुसार हमें इसके अंदर यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना है। तो जब हम यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग करेंगे तो हमें यह फॉर्मूला काम में लेना है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है या इस वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो हमें यूज टू का प्रयोग करना है, और यदि सिंगुलर है तो हमें यूजेस टू का प्रयोग करना है। तो यहां पर हमने इसके सब्जेक्ट को देखा, तो सब्जेक्ट इसका यहाँ पे लिखा हुआ है राम। अब राम ये किसी का नाम है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ही, सी, इट या नेम, मान लो किसी का नाम आ जाए तो वो सिंगुलर के अंदर आता है, और सिंगुलर के अंदर जब वो आता है तो उसके साथ हमें प्रयोग करना है यूजेस टू का। तो इस वाक्य को यदि अपन बनाते हैं तो इसको बनाएंगे, राम
राम यूजेस टू गेट अप एट 6 o'clock। राम 6 बजे उठा करता है। तो इस यहाँ पे हमने प्रयोग किया यूजेस टू का। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर कर शब्द आया, और जब कर शब्द आया तो हमें यूज टू यूजेस टू में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो हमने इसके सब्जेक्ट को देखा। सब्जेक्ट इसके अंदर राम है, जो कि एक वचन है, सिंगुलर है, और जब एक वचन सिंगुलर हो जाता है तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं यूजेस टू का। इसी प्रकार से जब प्लूरल की बात आती है, जब इसका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, या आई वी यू दे में से कोई सा भी सब्जेक्ट यदि आ जाता है तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं यूज टू का। आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य मैं आप लिखता हूं, हम रोजाना पुस्तक पढ़ा करते हैं। हम रोजाना पुस्तक पढ़ा करते हैं। तो वही तातीते के पहले यहाँ पे वर्ड आया कर, तो इसका मतलब वही हैबिचुअल एक्शन है। यूज टू और यूजेस टू का हमें प्रयोग करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसके सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखते हैं। तो देखा हमने यहाँ पे हम, मतलब हम सब। तो ये वी, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। तो वी अभी मैंने लिखा था आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो वी हम आ गया, तो वी हो गया, और ये हो गया यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम इसको बनाएंगे, तो वी साथ में प्रयोग करेंगे हम यूज टू या यूजेस टू का। तो इसके अनुसार यहाँ पे आएगा यूज टू, वी यूज टू रीड द बुक डेली। ये वाक्य इसका बन जाएगा। तो ये तो बात होगी यहाँ पे कर शब्द की। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे पर शब्द की। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं पर शब्द की। अब पर शब्द की यदि बात की जाए तो यहां पर भी पर शब्द के लिए हैज टू और हैव टू का प्रयोग हमें करना होता है। अब इसको भी वैसे उसी प्रकार से जैसे अभी सिंगुलर और प्लूरल जैसे सब्जेक्ट देखे थे, वैसे ही प्रयोग इनका करना है। जैसे मैं यहां पे लिखूं सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तो यहां पर हमें प्रयोग करना पड़ता है हैज टू का। इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट की यदि बात की जाए, आई वी यू दे, इनके साथ हमें करना पड़ता है हैव टू का प्रयोग। जैसे उदाहरण देखिए, आप एक वाक्य बनाते हैं, उसे यहां 9 बजे आना पड़ता है। उसे यहां 9 बजे आना पड़ता है। तो वही तातीते, इसके पहले शब्द आ गया यहां पे पढ़, यहां पे शब्द आ गया पढ़े। तो जब पढ़ शब्द आ गया तो पढ़ शब्द के साथ हमें प्रयोग करना है हैज टू और हैव टू का। कैसे करना है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हमें देखना है, उसके अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू का प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमें उसके अंदर हैव टू का प्रयोग करना है। तो यहां पे हम देखेंगे उसे, ये इसका सब्जेक्ट हो गया,
उसे। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमें देखना है। अब उसे यहाँ पर पढ़ता है, ये इसके अंदर हम निश्चित नहीं कर सकते कि ये इसके लिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करें या ही का प्रयोग करें। यहाँ पे आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, सी का भी कर सकते हो और ही का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जैसे एक प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है, चाहे आप कोई सा प्रोनाउन ले लो। जैसे अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूं ही, हिज, हिम। ये सामान्य 3 फॉर्म होती है, वैसे चौथी भी होती है हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसका प्रयोग अपन सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जो सेकंड फॉर्म होती है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ये किसी नाउन के साथ में आती है, ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है। और तीसरी जो फॉर्म है हिम, इसका प्रयोग अपन ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग अपन ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे उसे लिखा हुआ है। अब प्रोनाउन ही, वह, हिज, उसे, उसको, हिम, वही, उसे। तो हमने यहाँ पे देखा कि उसे आया हुआ है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ये आया हुआ है एक सब्जेक्ट के रूप में। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ से इस हिम को हटाकर इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे ही का। तो यहाँ पे हम इस वाक्य को लिखेंगे ही। अब ही हो गया तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज टू का। तो ही हैज टू आना पड़ता है, कम हियर एट 9 o'clock। उसे यहां 9 बजे आना पड़ता है। दूसरा वाक्य, सीता को खाना पकाना पड़ता है। सीता को खाना पकाना पड़ता है। तो सीता हैज टू कुक फूड। यहां पे देखा ता है, इसके पहले शब्द आ रहा है पढ़। तो वाक्य के अंदर जब पढ़ शब्द आ जाए तो हैज टू या हैव टू का ही प्रयोग हमें करना है। हमें पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। वाक्य बनाएंगे हमें मतलब वी। प्रयोग होगा हैज टू या हैव टू में से किसका होगा, तो यहां पे होगा हैव टू का। तो वी हैव टू रीड। हमें पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो पढ़ शब्द आ जाए या जो कर शब्द आ जाए, यदि कर शब्द आ जाए तो हमें उसके साथ यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग करना है। और यदि पढ़ शब्द आ जाए तो उसके साथ हमें हैज टू या हैव टू का प्रयोग करना है। और ये प्रयोग हमें केवल प्रेजेंट में करना है। पास्ट में ये बदल जाते हैं। पास्ट में कर के लिए यूज टू हो जाता है और पढ़ के लिए हैड टू हो जाता है। तो फिलहाल अपन प्रेजेंट में चल रहे हैं, इस वजह से हैज टू, हैव टू, यूज टू और यूजेस टू का हमने प्रयोग किया है। आज हमने इस क्लास में हैज टू, हैव टू, यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में सीख